तो पिक बोली नहीं थी। पालविया साहब जुड़ते हुए और पालविया साहब के पास जाना आज इलेक्शन सिलेक्शन की पिक्स के लिए। तो गौरांग और पालविया साहब दिख ही रहे हैं, तो पालविया साहब एक टॉप कॉल हो जाए पहले आज का। जी, तो गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो आज जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है अशोक लीलैंड। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला और जिस तरीके से डेटा बने हुए इस सीरीज में, हमें लगता है अशोक लीलैंड को आज बाय किया जा सकता है। अपसाइड में 220 222 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 204 के आसपास। अशोक लीलैंड हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है और हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक का मोमेंटम हायर साइड पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। पहले से अशोक लीलैंड के पीछे पड़ गए। मुझे याद पड़ता है लास्ट वीक भी जब भी जुड़े अशोक लीलैंड की तारीफ करती रहे और बाकी स्टॉक ने कमा के भी सबको दिया ही है। फिर रडार पर रखिएगा 204 का स्टॉप लॉस है, 220 222 के लक्ष्य है। ये तो वहीं जा रहा है जो गावस्कर आपने लंबा पोजिशनल टारगेट रखा हुआ था 225। पालविया साहब रडार पे पोजिशनली कौन सा आइडिया? तो आशीष जी सिलेक्शन पिक में पिछली बार जब हम जुड़े थे तब हमने वेदांता यहाँ पे रिकमेंड किया था करीब 400 के आसपास और 450 के टारगेट थे। तो इलेक्शन के वर्डिक्ट आने के पहले ही उसके टारगेट भी अचीव होते हुए दिखे। अब यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो रेलवे क्षेत्र से और उसमें हमें लगता है कि IRFC यहाँ पे बाय किया जा सकता है। काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन हमने यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों में देखी है। स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 5-6 वीक के एक नैरो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी स्टॉक करते हुए दिखा है। स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट बने हैं, हमें लगता है यहाँ पे पोटेंशियल स्टॉक वापस अपनी एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IRFC का ये मोमेंटम 210-220 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो IRFC पे बाय करने की सलाह है यहाँ पे सिलेक्शन पिक में। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना हो करीब होगा 155 रुपए के आसपास। 155 का IRFC। गौरांग सर का आगे लेता हूं, मुनाफे की तैयारी समेटता हूं और अब शुरुआत पहला सौदा की। इनिशिएट कर सकते हैं 201 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 205-207 नेशनल एल्यूमिनियम पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 197.50। ओके, इंडिया विक्स लेकर आइए एक बार जरा। 9% ऊपर, अब 22.5 पर, 22.5 पर। और आई थिंक जो सभी बात कर रहे थे कि 24 तक जा सकता है एक बार के लिए, 24-25 तक। नॉर्मली इलेक्शन से पहले एक बार के लिए मार्केट इस तरीके की वॉलेटिलिटी दिखाता है, ये पॉसिबल है क्योंकि ये बहुत बड़ा मैक्रो इवेंट है, सबसे बड़ा मैक्रो इवेंट। राजेश पालवे जी, आपका क्विक सिंगल। तो अनुज जी, यहाँ पे हमें लगता है हेवल्स के साथ जाना चाहिए। हेवल्स में जिस तरीके की कंटिन्यूटी बनी है यहाँ पे ही बाय करने की सलाह है। और हमें लगता है यहाँ पे जो टारगेट आ सकते हैं वो 1870-1880 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 1825 के आसपास। चलिए अब जरा एक बार थोड़ा सा विक्स पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि ये 8.5% ऊपर अब इंडिया विक्स, और ये इस समय एक फ्रेश 52 वीक हाई पर फॉरवर्ड फार्मा पे। तो देखिए अरविंदो फार्मा का स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग दिख रहा है और जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में मूव हो रहा है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल है, इसलिए हमने देखा कि ये जो प्रीवियस स्विंग हाई थे उससे थोड़ा सा यहाँ पे डिप लिया है। बट यहाँ पे हमें लगता है यस, जिस तरीके से स्टॉक ने होल्ड आउट किया हुआ है इसके जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल थे 1180-85 के जोन के, तो हमें लगता है कि अगर ये लेवल होल्ड आउट रहते हैं ड्यूरिंग द डे तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये 1202-1205 के लेवल क्रॉस करते हुए दिखेगा। अगर वो लेवल क्रॉस होते तो फिर 1240 तक की चाल इसमें बनते हुए दिख सकती। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस से 1178 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है और हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम वापस प्ले आउट होते हुए दिखेगा। 1125 का ब्रेकआउट हमने इसका शनिवार को प्ले किया था। 943 हो गया इस समय। राजेश पालवे जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी, सस्ते ऑप्शन में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया। यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब यहाँ पे ब्रेकआउट करने की तैयारी करते हुए दिख रहा है। पूरा PSU बास्केट में ही एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमें लगता है कोल इंडिया में यहाँ पे 485 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 11 रुपए के आसपास। यहाँ पे इस कॉल ऑप्शन के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, माना चाहिए करीब 17 रुपए से 19 रुपए तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना है इस ऑप्शन का वो होगा करीब 9 रुपए के आसपास। ओके, तो ये होगी कोल इंडिया पर कॉल। कविता जी, आपका FNO सुपरस्टार।
Yeah, आई थिंक राजेश पालवे जी ने दिया था। हाँ राजेश जी, ये आपका पिक था आज सुबह का क्विक सिंगल, टारगेट हिट हुआ है इसमें अभी इनफैक्ट। अब क्या करें, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है? आई थिंक देखिए कंटिन्यूटी तो बनी हुई है यहाँ पे। रिवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो 1855 पे कर लें, और हमें लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस है, कंटिन्यूटी रहेगी 1885 1890 तक का भी हमें लगता है पोटेंशियल है स्टॉक में। यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ पे दिखने को मिल सकती है, तो स्टॉक एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। तो 1855 ये स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। रिवाइज टारगेट जो लगता है 1885 1890 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ओके, चलिए, और एक और टारगेट जो हिट हुआ है वो है बहेती जी का नैल्को का 203 का जो टारगेट था वो हिट हुआ है यहाँ पर। इसको भी लेकर आइए, 205 207 के टारगेट से यहाँ पर